गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अदिति त्रिपाठी आपकी सामाजिक विषय की नई शिक्षिका हूँ और आज से मैं ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। आपकी इस बुक का 8वां अध्याय आपको आज देखना है, तो आज हम इसको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। सब लोग निकाल लीजिए इस पृष्ठ को, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पेज नंबर है 77। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें तथा दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी उनका क्या पेशा होता है। ठीक है, वो क्या काम करते हैं। पहले 2 पार्टों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, ये पार्ट में हम देखेंगे। तो बच्चों, ये चित्र दिया है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के पास बुक्स हैं, तो अपनी बुक्स को खोल के देखिए इस चित्र में। और यहाँ ऊपर दी गई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, उनके काम का आपको वर्णन करना है। खेती से जुड़े काम को अलग करना है और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक अलग सूची आपको बनानी है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है। उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखना है। ठीक है। तो ये भी आपके होमवर्क एक्टिविटी का एक हिस्सा है। इसे ध्यान से देखकर इनके कामों को अलग अलग सूची बनाइएगा। तो आइए आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख ही लेते हैं। कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनाई, नाई, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा, मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, जहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में एक गाँव है, तो यहाँ इतने तरह की गतिविधियाँ होती हैं कि कुछ लोग हस्तशिल्प वाले कार्य से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग बुनकर हैं, साइकिल ठीक करते हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर व्यवसाय हम देख रहे हैं कि ग्रामीण समाज में किस तरह के व्यवसाय होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका ही है हमारे अध्याय का नाम। ठीक है। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। तो बच्चों, जो जगह में जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित कई तरह के व्यवसाय आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नारियल है, तो नारियल खाने पीने की चीज़ों में तो काम आएगा ही, उसके साथ साथ जो उसके बाहर का जो खोल होता है उससे भी कई तरह की चीज़ें बनेंगी। तो इस तरह से जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है उससे संबंधित व्यवसाय भी वहाँ होते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते दिखते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो आज बच्चों ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। आपको इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है कि गाँव में किस तरह के व्यवसाय होते हैं। आपको इस चित्र को देखकर समझना है कि कौन से काम खेती वाले हैं, कौन से काम खेती वाले नहीं हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको आज दे रही हूँ। बाकी हम इसका अध्ययन कल करेंगे। ये कलपट्टू गांव पर अभ्यास में 2 प्रश्न हैं, इसे आपको करना है। ठीक है। धन्यवाद।